Hi everybody, I'm Bhavna Ahuja and welcome to my YouTube channel. And today we'll be talking about manifestation. आप लोगों ने काफ़ी लोगों से आजकल सुना होगा, लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब, आई मैनिफेस्टेड माई पार्टनर, आई मैनिफेस्टेड लव, आई मैनिफेस्टेड मनी और भी पता नहीं क्या क्या। और आप लोग सोचते हो कि मैनिफेस्टेशन है क्या, कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ है जो जब देखो तब लोग बोलते रहते हैं मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, कैसे ये काम करता है और कैसे आप अपनी लाइफ में ये यूज़ कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है मैनिफेस्टेशन होता क्या है। बेसिकली मैनिफेस्टेशन इज अ टेक्निक थ्रू विच यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमको ये हमेशा से सिखाया हुआ है कि बेटा बहुत काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तब जाके लाइफ में कुछ मिलेगा। बट इज दैट रियली ट्रू? Haven't you seen people becoming celebrity overnight, getting their dream job, getting the best partner, and you wonder कि यार ये इंसान बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है। और यही कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत किया है और उनको अचानक से कुछ मिल गया है। इन सब का आंसर है मैनिफेस्टेशन। ऑफकोर्स लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, लाइफ में आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा आपको मिल गया और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और वो पॉजिटिव थॉट नहीं रख रहे हो अपने दिमाग में, तो वो मेहनत पूरा वेस्ट जाने वाला है। सो मैनिफेस्टेशन इज समथिंग दैट विल गिव यू एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली एंड ऑल्सो डू योर जॉब अलॉन्ग विद इट। मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा और आपको वो चीज़ मिल गई। यू नीड टू फॉलो सर्टेन थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू नो व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जैसे कि आप आज बैठे हो, आज आपका मूड आइसक्रीम खाने का, आपने बोला कि यूनिवर्स या गॉड जिसको भी आप फॉलो करते हो जस्ट सेट कि आई वांट आइसक्रीम टुडे। बट इन द बैक ऑफ द माइंड आपका मन ही नहीं है वो आइसक्रीम खाने का, आपने सिर्फ रैंडमली बोल दिया। या लेट्स से कि आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई करना था, आपने बोल दिया मुझे जॉब मिल जाए, बट बैक ऑफ द माइंड यू आर नॉट इवन विलिंग टू डू द जॉब, यू आर नॉट इवन फीलिंग लाइक यू विल बी हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट जॉब, बट स्टिल आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया। सो यू नीड टू नो व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, देन मैनिफेस्ट। बिकॉज तब जब वो चीज़ आती है ना, तो वो हैप्पीनेस के साथ आएगी, आपको खुश करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या मांगा और कुछ और मिल गया। So first of all, you need to know what do you want to manifest in your life. Second thing, you need to be very specific. अब जैसे आपने बोला मुझे तो पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कब चाहिए, किस फीलिंग के साथ चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स से आपने बोला यूनिवर्स प्लीज गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। अब ना यूनिवर्स भी लाइक इसको लॉट में कितने पैसे चाहिए, पैसे चाहिए ना, चलो मैं 6 महीने बाद देता हूँ, बट पैसे की ज़रूरत तो आपको अभी थी, पर आपने तो मैनिफेस्ट करते वक्त बोला ही नहीं और आपने फीलिंग्स भी नहीं बताई उसके साथ। व्हाट से लेट्स से कोई आपके पास कहीं से वो पैसे आए, बट बहुत बुरी फीलिंग के साथ आए, मे बी उन पैसों की वजह से किसी के साथ कुछ गलत हो गया एंड यू आर नॉट इवन फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। सो यू नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट व्हेन डू यू वांट, व्हाट थिंग डू यू वांट, इन हाउ मेनी क्वांटिटी यू वांट एंड विथ व्हाट फीलिंग यू वांट। यू नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। नाउ थर्ड थिंग इज कि हमेशा मैनिफेस्ट ना छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। अगर आप पहली बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी इसकी पावर पता नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं डाउट में चले जाओगे। लेट्स से आपकी अर्निंग है अराउंड 1 और 2 लाख, लेट्स से, एंड आपने मैनिफेस्ट कर लिए 10 लाख, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट आएगा कि यार मेरी तो सैलरी इतनी है, अगर मेरी लॉटरी भी लग गई तो कितना ही मिलेगा। So of course you will start doubting your own manifestation. So you need to start from smaller things जिसमें आपको believe हो सके कि ये चीज़ आपको मिल सकती। Then gradually you increase the magnitude of your manifestation. Fourth thing, you need to be very positive while manifesting. You can't just doubt. You have to forget that how, कि मुझे ये चीज़ कैसे मिलेगी। ये आपका काम नहीं है सोचना कि वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी। आपको सिर्फ मांगना है, आपको सिर्फ सोचना है, वो आपको चीज़ मिलने वाली है, दैट्स इट। जहाँ आपने उसमें हाउ या क्वेश्चन मार्क डाला कि मुझे ये कैसे मिल सकता है, मेरे अंदर तो कैलिबर नहीं है, मुझे तो शायद नहीं मिलेगा, या ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है, अगर यूनिवर्स कोशिश भी करेगी तो कैसे मुझ तक पहुंच पाएगी ये चीज़। तो यू नीड टू फॉरगेट द हाउ, यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू हैव 100% faith in your manifestation that you're going to get it. And the last thing is you need to forget the manifestation. Yes, you need to forget what you have asked. जैसे हम Amazon या किसी भी वेबसाइट पे कुछ ऑर्डर करते हैं, हमारे पास एक डेट आ जाती है, लेट्स से हमें पता है कि हमारे पास ये आने वाला है, तो हम क्या डाउट करते हैं क्या कि नहीं अमेजोन तो डिलीवरी नहीं करेगा। हमको पता है 1-2 दिन डिले होगा, मे बी गलत प्रोडक्ट आ जाएगा, मे बी थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बट आएगा।
सो आप बार बार ये सोचते तो नहीं बैठोगे कि शिट अगर अमेजोन ने नहीं दिया तो, अमेजोन ने डिलीवर अभी आज नहीं किया तो, कल नहीं किया तो. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. यू जस्ट ऑर्डर वट एवर यू वॉन्ट, मैनिफेस्ट इट एंड फॉरगेट. डोंट जस्ट कीप वेटिंग फॉर इट कि यार मैंने ये मांगा था, आज मुझे नहीं मिला है, कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा. यू हैव टू फॉरगेट ऑल ऑफ दिस. मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी वाइल मैनिफेस्टिंग. बिकॉज अगर आपने इनमें से कुछ भी टेक्निक अगर गड़बड़ करी, मान लो आपने एक चीज़ फॉलो करी, दूसरी नहीं करी, यू आर नॉट गोइंग टू गेट वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, एंड देन यू विल बी ब्लेमिंग कि ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती है. इट वर्क्स बट ओनली वेन यू आर 100% पॉजिटिव अबाउट इट. यू एलिमिनेट द हाउस, यू एलिमिनेट द डाउट, यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, you have faith in your wish, you have faith in your God or universe, whomsoever you follow. I'll be sharing my examples with you. So back then, I think a year back, I wanted roses from my ex, and all my life nobody had ever gifted me a rose. So मेरे लिए वो rose बहुत important था, and मैं बहुत specific थी colors को लेके. I asked for 4 colors, I guess, peach, pink, white and yellow. ये 4 कलर्स मैंने मांगे थे रोज़ के, बिकॉज मुझे पता था रेड रोज़ तो कोई भी लेके आ सकता है. दिस इज समथिंग स्पेसिफिकली कोई नहीं ला पाएगा, तो ये अगर मुझे मिलेगा तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है. तो मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मुझे ये रोजेज़ वैलेंटाइंस डे पे मिले, और मैं हर दिन वेट करने लगी कि यार अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है. आई यूज टू नोटिस हिम कि क्या ये मेरे लिए रोज़ खरीदेगा, नहीं खरीदेगा. आई केप्ट ऑन थिंकिंग एंड वैलेंटाइंस डे आया और उसने मुझे रोजेज़ नहीं दिए. अब आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बट आई न्यू कि मैंने अपने खुद ही हाथों से अपना मैनिफेस्टेशन बिगाड़ा है. सो आई फॉरगॉट दैट आई मैनिफेस्टेड रोजेज और एनीथिंग. मैंने बोला चलो मूव ऑन करते, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, मैनिफेस्ट किया है. एंड यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर वैलेंटाइंस डे, आई थिंक आफ्टर 1 or 2 months, वी ब्रोक अप. And after breaking up, he got me those specific roses. 4 roses specifically I got, even without expecting, even without thinking कि मुझे वो roses मिलने वाले हैं. तो जो मैंने manifest किया था वो मुझे मिल गया. मैंने जो color specifically बोले थे मुझे वो भी मिल गए, but मैंने feelings नहीं बोली थी उन roses के साथ. तो मुझे जो roses मिले वो मिले तो सही, but I was not happy because I got it after breakup. So what is the point? And I was feeling really bad about it. So while manifesting it, you need to be specific about everything, वरना चीज़ तो मिलेगी लेकिन उसके साथ वो happiness नहीं आएगी. And trust me, this is actually a fact that you can manifest anything in your life. I have manifested so many things in my life. I'll tell you one more example. After COVID, you know, बहुत चीज़ें बदल गई थी, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ही चीज़ों से गुजर रही थी. उस वक्त काम उतना नहीं हो रहा था, शूट्स इतने नहीं हो रहे थे बॉम्बे में. एवरीबडी वॉज स्केर्ड. सो आई वॉन्टेड टू स्विच टू माई करियर. आई वॉन्टेड समथिंग जिससे मुझे अर्निंग सोर्स मेरा जनरेट हो, मैं अपने आप को, अपने चीज़ों का ध्यान रख पाऊँ. बट आई वॉन्टेड टू डू अ जॉब, बट आई वॉन्टेड अ जॉब इन माई ओन इंडस्ट्री. मुझे कहीं और जाके जॉब नहीं करना था, किसी और फील्ड में. सो आई जस्ट आस्क्ड यूनिवर्स दैट यूनिवर्स जस्ट गिव मी अ जॉब विच इज़ related to my industry. I just said that and मैं भूल गई उस चीज़ को. मुझे पता है कि अब वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी. And all of a sudden कुछ दिनों के बाद मुझे Facebook Messenger पे एक मैसेज आता है saying कि we are looking for assistant directors and if you want you can come for interview. So मुझे लगा ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि मुझे असिस्टेंट डायरेक्शन करना था नहीं और सडनली आया है, तो चलो लेट्स ट्राई. और मैं इंटरव्यू देने गई और अंदर से मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं कभी क्रिएटिव करूँ. असिस्टेंट डायरेक्शन में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, बट जब मैं इंटरव्यू देने गई मैंने इस चीज़ का कहीं पे भी नहीं बयान किया कि मुझे क्रिएटिव करना है या क्या. मैंने सिर्फ यही बताया आई वॉज अ मॉडल, आई वॉज इनटू एक्टिंग एंड आई वांट टू स्विच टू माई करियर. एंड पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने मुझे क्रिएटिव में डाल दिया. And since then I started working as a creative. So I literally manifested my job. I literally manifested without doubting, without giving it a bad thought. मेरी जगह कोई और होता तो वो सोचता कि यार मैंने तो कभी लाइफ में असिस्टेंट डायरेक्शन किया ही नहीं है, मुझे कोई क्यों लेगा, या मुझे क्रिएटिव करना है, मैं क्यों जाऊँ इसके लिए. मैं सिर्फ चली गई क्योंकि आई हैड दिस फेथ इन यूनिवर्स कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलेगा. एंड मुझे मिल गया. And that's how I had manifested so many things in my life. I had manifested my friends, job, happiness, everything, even my physique. मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए फिटनेस में वर्कआउट करते वक्त, लेकिन कभी मेरी उतनी अच्छी बॉडी नहीं बन पाई जितनी अभी है. अभी भी बहुत काम करना बाकी है ऑफ कोर्स, बट जैसी अभी है वैसी पहले नहीं थी. हमेशा थोड़ा बहुत एब्स बना लिया, स्किनी बन गई, दैट्स इट. इस बार मैंने लिटरली मैनिफेस्ट किया था दैट आई वांट एन एस्थेटिक बॉडी. आई वांट समथिंग विच इज़ रियली गुड, विच इज़ रियली अपीलिंग. एंड मैंने वो बोल के छोड़ दिया. आई न्यू कि यूनिवर्स मुझे दे देगा. एंड आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन माई सेल्फ. जो मुझे जैसा बोलता था मैं वैसा करती थी. एंड दैट्स हाउ
I kept on doing it, and after some time I realized कि I actually got that physique, the physique that I wanted. I manifested that, and वो realization मुझे बाद में हुआ that oh, I manifested this physique for myself and I've got it. So that's how you manifest things in your life. You just ask for the things, you just order universe or God that मुझे ये चीज़ चाहिए, and you forget with a positive thought that you are going to get it, and that's how you get things in real. ये सब कुछ रियल में एग्जिस्ट करता है, ये सब कुछ होता है, बट इन सब का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ मैनिफेस्ट कर लिया और आप सिर्फ बैठे हो पूरे दिन भर. यू हैव टू वर्क ऑन इट. इवन इफ यू आस्क फॉर समथिंग, यू नीड टू वर्क ऑन इट. आप ये नहीं करोगे कि आप उसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो. आपके पास जो काम आएगा, जैसा जो आएगा, आप सब करोगे विदाउट थिंकिंग कि नहीं मुझे ये मिलने वाला है, मुझे वो मिलने वाला है. यू जस्ट डू योर कर्मा and universe will give you that thing when it is the right time for you. You just need to manifest. That's it. So that's all. Today's video was all about manifestation. I hope आपको पता चल गया है manifestation क्या होता है, and I hope आप लोग अपनी लाइफ में सारी चीज़ें manifest करोगे और आपको वो मिल जाएंगी. So thank you so much for your time. Stay tuned for more videos. Till then, do subscribe my channel. See you then.